कि आखिरकार क्या हो रहा है। आपका पुलिस का एक अधिकारी भी घायल हुआ है, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, किसी को पकड़ा नहीं गया। लेकिन मुझे खुशी है कि वहां के नौजवानों ने बात को समझा, उन्होंने एक रंग में नहीं ढलने दिया, एक विशेष विचारधारा को नहीं जीतने दिया। समाजवादी छात्र सभा के बड़े पदाधिकारी वहां से जीत करके आए हैं। जेएनयू में यही सवाल है कि एबीवीपी के लोग छात्र संघ में अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। वो छात्र संघ में कब्जा करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में कब्जा करना चाहते हैं, और जहां से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैला सके। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहां से फैलाया जा सकता है। प्रोपेगेंडा फैलेगा, उनकी विचारधारा आगे बढ़ेगी, वो पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं और अपने लोगों को कब्जा करके बैठाना चाहते हैं। और षड्यंत्र ये है कि देश की और दुनिया में जो जिसका नाम जाना जाता है यूनिवर्सिटी, वो बर्बाद हो जाए। उन्हें शिक्षा से नहीं कोई मतलब, शिक्षा का अच्छा इंतज़ाम हो, बेहतर इस्तेमाल हो, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में देश के गरीब छात्र जो सपना देखते हैं कि हम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो शायद हम अपना पढ़ करके मेहनत कर करके अपना सपना पूरा कर सकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि गरीब के बच्चे वहाँ पहुँचें, वो अपने सपने पूरे करें और समाज और देश को बनाने में अपना योगदान कर सकें। और इतने ताकतवर वहाँ लोग बैठे हैं वाइस चांसलर, कि उनके सामने सचिव क्या हैं, सचिव क्या हैं। महीने 2 महीने में न जाने कितने सचिवों को निकाल दिया गया वहां से, जो उस विभाग में सचिव थे। ऐसी ताकत और ऐसी हैसियत रखते हैं कि सचिव भी नहीं उस विभाग में रुक पाए। 2 सचिवों को निकालकर बाहर कर दिया गया और पुलिस इंतजार करती रही कि जब परमिशन मिलेगी तब जाएंगे अंदर, तब जाकर के हम कुछ कार्रवाई करेंगे। वो इंतजार इसलिए हो रहा था कि वहां संस्था में बैठे लोग जानते थे कि उन्हें निकलने में कितना वक्त लगेगा। ये सोचा समझा वेल प्लान्ड अटैक था जो यूनिवर्सिटी में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसी से भी अटैक कर सकती है, और मैंने कई बार कहा, आपसे भी कहा, उनके लिए कोई कुछ नहीं, किसी का भी कुछ नुकसान हो सकता है। ये आपने बनारस में देखा कि एक ही रंग के लोग पुलिस के साथ क्या कर रहे हैं, पुलिस उनके साथ खड़ी है। क्या यही वहां नहीं हुआ? क्या जामिया में यही नहीं बात कही गई कि कुछ लोग पुलिस के साथ कुछ अलग कपड़े पहन करके आए थे, पुलिस बन करके आए थे? तो सोचो हम किस समय पर अपना काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि जो लोग भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, सरकार की जानकारी में है, सरकार जानती है, पुलिस जानती होगी, उस पर कार्रवाई हो और कम से कम देश जाने कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा हमला हुआ है, जिनके नाम भी आ गए हैं, आखिरकार उसके पीछे षड्यंत्र किसका था। और षड्यंत्र इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि वो इस यूनिवर्सिटी ने, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी बैठे हैं उसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए। तो ये जिम्मेदारी बड़ी बनती है सरकार की कि आखिरकार यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए और इस तरह का कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अब दूसरा विषय आ जाए यूपी का। अगर ये आप लोग तय कर लें, आप सब लोग बैठे हैं, आप लोग तय कर लें, ठीक है। हम तो आपके कहने से चलेंगे क्योंकि बीजेपी की जान कहाँ है वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं।
नहीं, वो उन्होंने पूछा, पूछ लेंगे। आप पहले पूछिए, आप ये। भारतीय जनता पार्टी कभी सत्य नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी जनता को भटकाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और दंगे से किसको लाभ मिलता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अगर कोई जिम्मेदार है दंगों के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की खुद सरकार है। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, वो बात मैंने उस दिन भी कही थी कि जितने लोगों की जान गई है वो पुलिस की गोली से गई है। आखिरकार सरकार चाहती तो इस आंदोलन में किसी की भी जान नहीं जाती। बड़ी बड़ी जगह बड़े बड़े पैमाने पर लोग निकले, लाखों संख्या में लोग निकले। यूपी में भी कई जगह हुआ, लेकिन वहां के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ का और अपने अनुभव का लाभ लिया और कहीं किसी तरह की कोई तोड़फोड़, कहीं कोई गोली झगड़ा कहीं नहीं हुआ। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में नहीं है उदाहरण क्या? तो आखिरकार उत्तर प्रदेश का मैं कह सकता हूं कि केवल अपनी सरकार बचाने के लिए, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतना कुछ किया गया है, क्योंकि अब हम और आप केवल इन्हीं सवालों में उलझे रहेंगे। जो मुख्य सवाल हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। क्या आज भी किसानों का गन्ने का बकाया नहीं है? क्या गन्ने के किसान ये चाहते थे उनका रेट बढ़े? हम समाजवादी लोग सरकार में थे, कई बार रेट बढ़ाया। क्या आज रेट बढ़ा है? आप नौजवानों को नौकरी रोजगार देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? आपके फैसलों ने नौकरियां रोजगार छीन लिए। आपके फैसलों ने दलित, पिछड़े और जो आरक्षण मिल रहा था वो भी सब छिन गया। इसलिए मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का कार्यक्रम चलाती है, चलाती रहेगी। और ये बात हम और आप क्यों बहस करें? जान तो आप में है, बीजेपी की जान आप में है। आपसे कहने का मतलब आप तो हमारा सहयोग करते हैं। जो आपके मालिक लोग हैं उनके अंदर है जान उनकी। ये कौन है? क्यों पूछते हो ये सवाल? इसीलिए मैंने कहा जान आपके अंदर है। आप सवाल पूछिए जिससे बीजेपी जवाब ना दे पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं गोरखपुर का, जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2019 के बीच में मासूम बच्चों की मौत का काला सच हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। और इसलिए पेश करना चाहते हैं क्योंकि सरकार के लोग चिंतित थे कि कोटा में कितने बच्चों की जान चली गई। लेकिन ये बताइए उत्तर प्रदेश का ख्याल कौन रखेगा? आपको याद होगा कि अगस्त 2017 में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में प्रशासन की लापरवाही के कारण 100 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। और जब मौत हुई थी हम कई परिवारों से मिले थे खुद जा करके, और उस समय भी मांग की थी कि इन बच्चों की मदद की जाए, उन गरीब परिवारों की, क्योंकि जितने बच्चों की जान गई है इसमें वो सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। और सरकार ने कोई मदद नहीं की, गलती भी नहीं स्वीकार की। अगर किसी ने मदद की थी उस समय बच्चों के परिवारों की, तो समाजवादी पार्टी ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उनके परिवारों की मदद की थी। प्रदेश सरकार ने बच्चों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेने की बजाय मारे गए बच्चों की संख्या को कम दिखाने की कोशिश की थी उस समय भी। इतना ही नहीं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी, उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री जी थे, स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो यहां तक कहा था कि दिमागी बुखार से बच्चों का मरना कोई नई बात नहीं है। हर साल अगस्त के महीने में दिमागी बुखार से बच्चे मरते ही हैं। दिमागी बुखार से इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के मारे जाने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि इस पर बहस छिड़ गई थी
आप लोगों ने भी बहस छिड़ी और हर बड़े बड़े चैनल पे भी बहस छिड़ी गई थी।